गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने अकेडमी हिंदी वाई अपने सर पर। मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका आपका अपना चैप्टर प्रोनाउन का अगला कंसेप्ट। ठीक है बेटा, देखिए बच्चा, यहाँ पर आपकी दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कल कंसेप्ट से। पहले हमने लिखा था ठीक है बच्चे, आपके 3 सवाल लिखे हैं, इन तीनों सवालों को करेंगे, सोल्व करेंगे, देखो कहाँ पर कौन सा आंसर इसका आ सकता है। ठीक है, पहले सवाल को देखते हैं हम। तो पहले में क्या लिखा बच्चा आपका, पहले क्वेश्चन में आपका है यहाँ पर आपको दो ऑप्शन बनने हैं। पहला इट्स, नंबर 2 पहले का, दूसरे का। जल्दी कीजिए बच्चा, इसमें क्या आंसर हो सकता है, जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए इन दोनों ऑप्शन में से क्या आंसर हो सकता है। तो आइए बच्चे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पहला है आपका बेटा इट्स, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। और दूसरा बच्चा इट्स अपोस्ट्रोफ वाला, ये है बच्चा इट इज, इट वाज, इट हैज। अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो पहला जो आपका लिखा है इट्स, ये है बेटा आपका पजेसिव एडजेक्टिव। तो हम कह सकते हैं ये आपका जो इट्स है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है बच्चा एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक, अच्छा, दूसरा जो लिखा आपका इट्स, ये होता है बेटा आपका इट्स प्लस मैन वर्ब। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन। तो यहाँ पर आपका लिखा है बच्चा सो, सो आपकी सेकंड फॉर्म है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर दो बातें बन सकती हैं। सब पहला, अगर ये मैन वर्ब है एम टी बी, उस एम टी बी से पहले क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक, दूसरा अगर ये नाउन है तो उससे पहले बेटा आपका एडजेक्टिव आएगा। कल हमने शुरुआत की थी आपके बेसिक कंसेप्ट से, बिल्कुल 0 पॉइंट से। उस 0 पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं पहला पॉइंट कि आपके सामने रिफ्लेक्शन लिखा नाउन। अच्छा, नाउन से पहले बेटा क्या आ सकता है आपका एडजेक्टिव आ सकता है। तो इसमें से सेकंड पार्ट में एडजेक्टिव कौन सा, देखिए हम देखते हैं सर। सेकंड पार्ट में एडजेक्टिव आपका ये रहा, और पहले पार्ट में इट, इट बेटा क्या आपका सब्जेक्ट के एडजेक्टिव देखते हैं। अब हमें लग रहा है कि सर यहाँ मैन वर्ब है। अगर ये मैन वर्ब है तो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। अब सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो बेटा इन दो सवालों का आंसर है पहले का, बताइए। सर दोनों में से कोई आंसर नहीं है इसका, क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। सब्जेक्ट बेटा आपका ये होता है इट्स, इसका मतलब होता है बच्चा आपका इट्स प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वॉज या हैज। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो लिखा आपका रिफ्लेक्शन, ये होता है बेटा आपका एडजेक्टिव। तो इन दोनों में से पहले का आंसर देखें हम। अगर यहाँ पे आप इट्स लगा दोगे बच्चा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब अपोस्ट्रोफी लगाओगे तब। ठीक है, और आपकी मैन वर्ब पहले से यहाँ पे है, पहले से आपकी एम टी बी है।
तो फिर मैन वर्ब तो आने की नहीं है, तो बेटा आपका आंसर ये तो बिल्कुल नहीं आने का। दूसरा इट्स भर दें, सर इट्स भर दोगे उसके बाद नाउन नहीं है मैन वर्ब है, तो अभी दिक्कत आएगी आपको। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पर हमें कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो इस पॉइंट में हमें रिक्वायरमेंट बेटा आपके मैन वर्ब से पहले मैन वर्ब थी, उससे पहले सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका, ये भी नहीं बनेगा, नंबर ये भी नहीं बनेगा, इसमें तो कोई सा आंसर नहीं है। तो बेटा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका इट। दूसरा आपकी रिफ्लेक्शन है, ये आपका नाउन है बच्चा, उसने क्या देखा, अपनी परछाई देखी या अपनी रिफ्लेक्शन देखा उसका, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चा, इसका आंसर आएगा आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा बच्चा, तो एडजेक्टिव रहा आपका इट्स। ये दोनों इसके आंसर हैं, जल्दी नोट कीजिएगा पहले सवाल का आंसर। समझ में आ गया सब बच्चों के। तो हम अगली पॉइंट पे देखते हैं बच्चा। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है योर ड्यूटी, तो ये बेटा सब्जेक्ट बन रहा है। अच्छा इससे पहले हमें क्या था, इससे पहले हमें ये ऑब्जेक्ट मान लें, तो इससे पहले आएगी बेटा आपकी मैन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब ऐसा क्या चीज़ है जो मैन वर्ब सब्जेक्ट है, तो हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट है जो मैन वर्ब है और सब्जेक्ट है। तो मैन वर्ब बच्चा क्या होती है आपकी, अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस कौन से में, ये रहा आंसर। तो पहले का आंसर है आपका इट्स। इट क्लियर, किसी बच्चों को यहाँ पर डाउट है बच्चा, बताए जल्दी से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चा। यू एंड आई विद हर, हमें देखना यह है कि यहाँ पर देखा बेटा ये जो है आपका ये कंजक्शन, ये तो कंजक्शन है जो आपके पॉइंट को जोड़ रहा आई को और यू को, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा, उसके बाद में लिखिए विद प्रीपोजिशन। अगर ये प्रीपोजिशन विद है तो उसके बाद आपका सब्जेक्ट केस की ऑब्जेक्ट केस। तो यहाँ पर सी भरें या हर भरें, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर सी आएगा कि हर आएगा। तो अगर सब विद प्रीपोजिशन है तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट केस भर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट केस क्या है बच्चा आपका, ऑब्जेक्ट केस है आपका हर। जल्दी इसको नोट कीजिएगा। ये थे आपके 3 सवाल। हम आगे डिस्कस करते हैं आपके और सवालों पर। डाउट है यहाँ पर किसी बच्चे को, बताएं। यहाँ पर किसी बच्चे को डाउट है तो आइए बच्चा क्वेश्चन करते हैं अगले, और देखते हैं कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहला क्वेश्चन, द बुक which you purchased yesterday बेटा 3 सवाल लिखे आपके सामने, इन तीनों का आंसर दीजिएगा कहाँ पर कौन सी गलती हो सकती है। जल्दी बैठिए बेटा। इन 2 सवालों में आपका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हुए। पहला बेटा हम पहले सवाल की बात करें, ऑप्शन देखने पहले के। माई, मी, आई, नंबर 4 माइन। जल्दी कीजिएगा। दूसरा बेटा आपके सामने है ऑप्शन माई या माइन। अगले में आपको यहाँ भरना ऑप्शन बेटा, जल्दी भरे अगले के। यू, योर,
योर्स। क्वेश्चन नंबर एक और देखें बेटा। जल्दी इन तीनों सवालों को समझने का प्रयास कीजिए और इसके उचित आंसर दीजिए। जल्दी बेटा, आपके पहले सवाल का आंसर क्या हो सकता है? तो आइए बच्चे हम डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन पर ध्यान से। देखिए बेटा, पहला जो बुक लिखी है आपके सामने, ये तो आपका सब्जेक्ट है, ठीक। अच्छा, विच जो लिखा है आपके सामने, ये बेटा आपका प्रोनाउन है जो किसी बुक के स्थान पर आया है, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो मैन वर्ब है बच्चा, ठीक, ये आपकी एमटीबी है, ठीक। अच्छा, ये जो है वो इस मैन वर्ब का सब्जेक्ट है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? कोई डाउट नहीं। अगला है बच्चा आपका यस्टरडे, ये बेटा आपकी एडवर्ब है, उसके बाद है आपकी वर्ब, ठीक है। अब हमें देखना यह है कि ये वर्ब जो है बेटा आपके सामने स्टैटिक वर्ब है, तो स्टैटिक वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव की नाउन चाहिए हमें, एडजेक्टिव के लिए हमें नाउन चाहिए। तो बेटा इस कंडीशन में हम माई तो आंसर नहीं देंगे। दूसरा, क्या इसका आई आंसर हो सकता है बच्चा? तो बेटा मी ऑप्शन नहीं होने का, क्योंकि ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, ठीक। आई सब्जेक्ट आने का नहीं है क्योंकि वो मैन वर्ब है, और किसी मैन वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज तो नहीं कर सकते। तो बेटा पहले का आंसर क्या हुआ? माइन। पहले का आंसर क्या हुआ? माइन। दूसरा का, योर ब्रदर इज टेलर देन माई। अब देखना यह है कि यहाँ पर एडजेक्टिव लिखा, यहाँ पर लिखा है बच्चा एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पहला जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। उस पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर कोई नाउन नहीं लिखा है, ठीक। अब नाउन है नहीं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी नहीं आएगा बच्चा आंसर। अगर आपका नाउन नहीं है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आंसर नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पर इस वर्ब के लिए आपके लिए आपका पॉजेसिव प्रोनाउन काम करेगा, और ये रहा पॉजेसिव प्रोनाउन, यही इसका आंसर है। दूसरा, नंबर 3 की बात करें बच्चा, यू शुड टेक। अब यहाँ पर हमें भरना, यहाँ पर लिखा बेटा नाउन, ये लिखा है आपका नाउन, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें बेटा उससे पहले की, तो इससे पहले आपके सामने यू लिखा था जो कि आपका सब्जेक्ट बन रहा था, ठीक है। यू आपका सब्जेक्ट बन रहा था, ठीक है। उस सब्जेक्ट के बाद हमने देखा कि सर आपके सामने एक मॉडल का यूज़ किया जो कि हेल्प में काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद में हमने लिखे यहाँ पर एम, ठीक। अच्छा, उस एम के बाद हमने यहाँ पर किसी नाउन का यूज़ किया। अच्छा, किसी नाउन से पहले क्या आता है? इस किसी नाउन से पहले आप किस प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं बताएं? पॉजेसिव एडजेक्टिव का, प्रोनाउन का, किसका? तो बेटा इस कंडीशन में अगर नाउन है आपका तो उससे पहले हम एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव का आंसर क्या होगा बच्चा? एडजेक्टिव का आंसर होगा आपका योर। नंबर 3, द चॉइस इज है, तो बेटा उसके बाद भी हम प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? योर्स। आंसर होगा आपका योर्स, बिल्कुल सही। तो आइए बच्चा, हमने डिस्कस किए थे आपके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसको ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं अब पॉजेसिव एडजेक्टिव की, बिल्कुल सही। चलिए, पहला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 1, ठीक। ठीक है बेटा, देखें यहाँ पर हमने कहा राम यू एंड सी हैज
कंप्लीटेड। नंबर 2 C I and U। बेटा 3 सवाल लिखे आपके सामने, इन तीनों के सही जवाब आंसर दीजिए जल्दी से। क्या तीनों टेंस लिखे हुए सही हैं कि गलत हैं? पहले का फिलअप भरना बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? पहले का आपको पजेसिव एडजेक्टिव भरना है बेटे, पहले में क्या आएगा, उसके बाद 3 सवाल दिए हैं, तीनों में फाइंड आउट करनी है एरर। तो बेटा कंसेप्ट समझ जाए, पहले प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आप इसका आंसर दीजिएगा। देखिए पहला पॉइंट, हमें इस बात की ध्यान रखनी है बच्चा कि आपके सामने फर्स्ट पर्सन आपका आई है और दूसरा पर्सन आपका यू है, ठीक। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो इससे एक वर्ड बनेगा बच्चा, वो बनेगा बी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आई और यू को मिला के एक वर्ड बनता है, वो बनता है आपका बी। यानी हम ये कह सकते हैं या तो आप बी लिखे आइए या फिर आई और यू लिखे आइए, दोनों का मतलब एक होता है, ठीक। दूसरी बात, यू के साथ प्लस कर दे बच्चा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है? थर्ड पर्सन का मतलब सी है, ही है या फिर दे है। इन सबको मिलाकर जो वर्ड बनता है बच्चा, वो बनता है आपका यू। इस बात का विशेष ध्यान रखें, वो बनता है आपका यू, ठीक है। अगला पॉइंट, ठीक है, यू के साथ, ठीक है, हम मिलाते हैं आपका दे, तब भी बनता है बच्चा आपका यू, ठीक। अगला पॉइंट, हम सी के साथ किसी भी फर्स्ट पर्सन को मिलाएंगे तब भी बनेगा बी, ठीक। अगला, यहाँ पर देखें ध्यान से, अगर आप मान लीजिए सी के साथ ही या किसी का नेम और उसके साथ भी आप आई पर्सन को मिला रहे हैं फर्स्ट पर्सन को, तो वो बनता है आपका बी, ठीक। पहला पॉइंट। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सर कौन से वर्ड मिलकर क्या बनता है। तो पहले हम पॉइंट की बात कर लेते हैं, किसकी? राम, ठीक। ये थर्ड पर्सन है आपका, ठीक है। अच्छा, यू आपका सेकंड पर्सन है, ये आपका थर्ड पर्सन है। तो हम इस ध्यान से देखेंगे सर इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन जो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, तो बेटा सेकंड पर्सन रहा आपका ये, ठीक। सेकंड पर्सन रहा आपका ये, सेकंड पर्सन रहा आपका यू, ठीक है, और थर्ड पर्सन ये। इन सबको मिलाकर क्या बन रहा है बच्चा? यू। तो हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बात करें तो पहली बात तो हमारी ये है कि सर यू के साथ आपका हैव आता, यू के साथ आपका हैव आता, ठीक है। हम इस पूरे की जगह, इस पूरे फ्रेज की जगह अगर हम यू को रख दें तो कितने बच्चों को यहाँ परेशानी है? कोई जल्दी बताएं बेटा। इस पूरे की जगह यू को रख दें, कोई परेशानी है? हम ये देख सकते हैं कि सर सब्जेक्ट क्या बन रहा है, तो बेटा थर्ड पर्सन का आएंगे आपका ये रहा,
किसी भी थर्ड पर्सन को मिलाएं, उसके साथ आप यू को ऐड कर दीजिए, तो उससे क्या बनता है, आपका यू बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जगह, पूरे की जगह राम यू एंड ही की जगह अगर हम रख दें यू, तो किसी बच्चे को परेशानी है? सब कोई परेशानी नहीं है। तो अब यू के साथ एडजेक्टिव क्या आता है ये बताइए। सर आपको से यू के साथ तो आपका योर आता है, तो इस आंसर आपका बेटा क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आंसर इसका अबर भी नहीं होगा, इसका आंसर यहाँ पे हिज भी नहीं होगा, इसका आंसर देयर भी नहीं होगा बच्चा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका योर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट पर्सन के मिलने से सेकंड पर्सन के साथ किसी भी थर्ड पर्सन के मिलने से आपका जो वर्ड बनता है वो यू बनता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? योर। ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब भी हम कभी आपके सामने तीनों पर्सन आएंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बात चल किसकी रही है। तो आपके जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, तो उन तीनों को समझने के लिए हमें ये देखना है कि अगर आपके सामने गुड हैबिट है, गुड सेंस है, तो पहले यू क्या था बच्चा? यू, जिससे हम बात करते हैं सामने वाले से। तो सेकंड पर्सन आपका यू, तो ये रहा बेटा यू, यानी कि यू सेकंड पर्सन, ये रहा आपका सेकंड पर्सन। ठीक है। उसके बाद में आपका थर्ड पर्सन यानी कि सी। ठीक। उसके बाद में आपका फर्स्ट पर्सन। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आई। तो ये हो जाएगा बच्चा आपका 231। कितना? 231। हम 231 का यहाँ फॉर्मेट कर सकते हैं। तो पहला बेटा क्या आएगा आपके सामने? यू को फर्स्ट पे लाइए और उसके बाद यहाँ पर इसको ले आइए। तो ये सवाल बनेगा आपका, यू राम एंड ही हैव कंप्लीटेड योर असाइनमेंट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव योर लिखा सही है कि गलत है? इसको समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर लिखा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव सही है कि गलत है। तो बड़ा सिंपल सी बात है बेटा, पहला आपका आंसर क्या है? सी आई एंड यू। सी आई एंड यू। आप देख रहे हैं बच्चा, किसी पर्सन में आई के साथ यू मिलके बी बन रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखें, सी के साथ बी बन रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसको हम फर्स्ट पर्सन मान लेंगे और इसको थर्ड पर्सन और इसको सेकंड पर्सन। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी सेंटेंस में अगर आपका सेकंड पर्सन आता है तो उसके साथ थर्ड पर्सन मिलके आपका यू बनता है। और दूसरा पॉइंट, आपके साथ आई के साथ किसी को मिलाने से जो वर्ड बनता है वो बी होता है। तो हम ये कह सकते हैं, इस पूरे क्लोज की जगह, हम इस पूरे सब्जेक्ट की जगह अगर हम बी रख दें, वी, तो बेटा आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसका अबर। तो यही सवाल का आंसर था। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चा। राजा एंड आई हैव रिच अवर होम। बताएं जल्दी, इस सवाल का आंसर दीजिए बेटा। क्या लिखा सवाल सही है कि गलत है? तो हम देखते हैं, पहला क्या है आपका? राजा। ठीक है। उसके बाद एंड और आई। अब आई के साथ थर्ड पर्सन मिला क्या बनता है बच्चा? आई के साथ थर्ड पर्सन मिलाकर क्या बनता है? सर आई के साथ थर्ड पर्सन मिला के आपका बी बनता है। तो इस पूरे की जगह या तो बी रख दें आप, या फिर राजा के और आई की जगह ए रहने दें। उसके बाद भी आपका जो पैसिव एडजेक्टिव होगा तो फिर बेटा वो क्या होगा? फिर वो अवर है। तो लिखा ठीक है कि गलत है? जल्दी समझाने का प्रयास कीजिए बच्चा। तो यहाँ पर लिखा अवर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर अवर लिखा बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसको समझने के लिए हम इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं और आगे देखते हैं बेटा कौन से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं एग्जाम में आपके। देखिए, सबसे खास बात हमारे पास ये है, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं बेटा कंसेप्ट आपका। जो आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, इसके साथ किसी सेकंड पर्सन के आ जाने से जो नया वर्ड बनता है वो बनता है बेटा वी। बिल्कुल क्लियर। उसके साथ जो वर्ड बनता है वो बनता है आपका बी। और उसी के साथ आप या तो इसके साथ पैसिव एडजेक्टिव बेटा अवर लगाते हैं कि नहीं? तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन दोनों के साथ भी अवर ही लगाओगे, क्योंकि वो पर्सन आपके दोनों सेम हो रहे हैं। यानी कि आई और बी, आई और सेकंड पर्सन बी बन रहा है, तो बेटा इसका मतलब ये है दोनों बराबर हैं, तो उसका आंसर भी बी होगा, अवर होगा। बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, आपके सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, चाहे वो कितने भी आ जाए बेटा, थर्ड पर्सन आपके कितने भी आ जाएं, इन सब को मिला के आपका आंसर यू रहने वाला है।
इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अगर पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें, हम किसी पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो इस पूरे पजेसिव एडजेक्टिव के लिए आप क्या लगाते हो, योर। ठीक, तो हम इस पहले जो पर्सन लिखा है आपका, इनके लिए भी आप योर ही लगाओगे बेटा, क्योंकि ये भी आपका क्या बनना है, यू, और इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव आप योर लगाओगे। ठीक है, ये पहले से यू है, इसके लिए भी आप योर लगाओगे। अब देखें नंबर 3। ठीक है, पहला आपके सामने है थर्ड पर्सन, और उन सभी के थर्ड पर्सन के मिलने से, ठीक है, वो जो बनता है आपका वो बनता है दे। क्या बनता है बच्चा, दे। तो यहाँ पर हम दे आंसर इसका बिल्कुल सही से लगा सकते हैं। तो कितने बच्चों की बेटा ये बात समझ में आ गई है? यदि समझ में आपके आ गई है तो इस सवाल को सही से कीजिएगा। हम ये समझ गए हैं कि सर कौन से पर्सन के साथ हम क्या पैसे बजट लगा सकते हैं। तो हम पूरे की जगह, इस पूरे वर्ड की जगह, यानी कि थर्ड पर्सन कितने भी आ जाएं तो उसके साथ जो अपने की स्पेलिंग आती है बेटा वो दे आती है। ठीक है, अच्छा, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कितने भी आ जाएं तो उसके साथ क्या आती है बच्चा, योर आती है। ठीक है, यू आती है, योर आती है, तो इसके साथ भी आप योर ही लगाएंगे बेटा। फर्स्ट पर्सन के साथ सेकंड पर्सन आ जाए तो वो भी आपका बी होता है। ठीक है, हमें ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, और उसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि पॉजिटिव सेंस है तो उसके साथ हम 231 फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। इन सब कुछ जानने के बाद तो आइए हम डिस्कस करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। देखें आगे, सवाल लिखे आपके सामने, बताएं बेटा। इसमें अगर हम इसके इंडायरेक्ट बनाएं तो हमें ये देखना होगा कि पर्सन चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। पहले सवाल का आंसर क्या है बच्चा, पहले सवाल का है रामा। ठीक, रामा सेड टू मी, रामा ने मुझसे कहा। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे तो बेटा पहला ध्यान रखें रामा। ठीक है, सेड टू तो आप जानती हैं टोन में चेंज करते हैं, और मी डेड। अब हमें यहाँ पर्सन भरना, तो यहाँ क्या भर सकते हैं, जल्दी भरिए बेटा। यहाँ पे इसका आंसर क्या भर सकते हैं, जो अब बी रहेगा कि इसको दे में चेंज करेंगे, जल्दी कीजिए। क्या इसका आंसर बी रहेगा या इसको दे में हम चेंज कर दें, जल्दी कीजिए। तो बेटा हम देख रहे हैं यहाँ पर एक पर्सन लिखा फर्स्ट पर्सन। ठीक, दूसरे लिखा आपका कौन सा पर्सन, दूसरा लिखा बेटा मी, ये आपका थर्ड पर्सन है, और दूसरा आपका मी, मी आपका फर्स्ट पर्सन है। अगर इन दोनों की हम बी की बात कर रहे हैं
तो ये पर्सन भी प्लस ये पर्सन भी कितने हो गए बेटा, आई के साथ हम फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, वी। वी शुड गो देयर, गो टू आगरा। चलिए, अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो यहाँ पर क्या भरिएगा बेटा, जल्दी भरिए, जल्दी सवाल का आंसर दीजिए। ये कौन सा पर्सन है बच्चा, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ठीक है। ये आपका थर्ड पर्सन है, इन दोनों को अगर मिलाएं तो क्या बनता है बच्चा, थर्ड पर्सन, तो बी रहता, तो बिल्कुल सिंपल भाषा में हमें टोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर जो आंसर आएगा उसका वी रहेगा। अब आगे जाओ बच्चा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, जल्दी करें। यहाँ पे इसका आंसर क्या भरें बच्चा, क्या यहाँ बी रहेगा कि यू रहेगा, टेल मी राइट नो, क्या आंसर दे आएगा। तो सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ पर क्या लिखा है आपका, ठीक, और ये है आपका सेकंड पर्सन। तो हम ध्यान से देखें बच्चा, सेकंड पर्सन उसके साथ में ऐड क्या है, थर्ड पर्सन, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या भर सकते हैं, बताइए क्या आंसर होगा बेटा इसका। थोड़ा सिंपल सी बात है, हम कहें दे तो वही रहेगा, सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। अब मुझे बताइए, ये जो बी लिखा है बच्चा वो किसके लिए लिखा है, वो लिखा है यू और इसके लिए, तब दोनों को मिलाएंगे, सेकंड पर्सन को और थर्ड पर्सन को, इन दोनों को जो मिला के वर्ड बनेगा बेटा वो यू रहेगा, तो यहाँ पे आंसर आपका यू होगा। इस बात को समझने का प्रयास करना, बिल्कुल सही, यहाँ पे आंसर आपका यू है बेटा, बी आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लिखा है सी, और यहाँ पर लिखा है बेटा मी, ये है फर्स्ट पर्सन और ये है क्या आपका थर्ड पर्सन, इन दोनों को मिलाएंगे तो बेटा यहाँ पर बी रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कौन से वर्ड को मिलाकर क्या बनता है, जिसको वर्ड को मिलाकर बनेगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो जल्दी इसको नोट कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं बच्चा, और क्वेश्चन आपके, जल्दी कीजिएगा इसको। चलिए तो देखते हैं आगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। पहला सवाल देखें, सी सेट टू मी, एक मिनट, माई फ्रेंड, उसने मेरे फ्रेंड से कहा वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड। नंबर टू, सी said to you we should help our friend. Number three, she said to her we should help our friend. अब बेटा आपको एक काम करना है, इन सारे पर्सन को चेंज करना है, इसमें कौन से पर्सन को किस में चेंज कर सकते हैं, और उसका पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि आपका प्रोनाउन का एडजेक्टिव वो भी चेंज करना है, ठीक है। इन सारे वर्डों को चेंज करके सही लिखिए जल्दी से। चलिए हम पहले टेंस की बात कर लेते हैं सिंपल भाषा में। चलिए, तो पहला जो टेंस लिखा है बच्चा, उसका सब्जेक्ट बन गया सी, सी आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है बेटा माई फ्रेंड, वो भी थर्ड पर्सन है, तो हमको सिर्फ पर्सन चेंज करने हैं, हम सिर्फ पर्सन की बात कर रहे हैं, तो ये पर्सन चेंज करेंगे बच्चा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो आप टोट लगा दोगे, ये तो आप सब जानते हो, करोगे सॉल्व इसको। लेकिन हमें भरना कहाँ पर, हमें ये भरना है कि बी के स्थान पर क्या लिखें और अवर के स्थान पर क्या लिखें, जल्दी कीजिएगा। हम यहाँ बी के स्थान पर क्या लिखें और अवर के स्थान पर क्या लिखें, इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव भी भरना है आपको और सब्जेक्ट भी भरना है। थोड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके सामने थर्ड पर्सन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भी थर्ड पर्सन है,
जब इन थर्ड पर्सन को मिला के हम बी लिखेंगे तो हमें इन दोनों पर्सन को देखना है। अब ये लिखा आपके सामने बेटा फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, और उसके बाद में लिखा यहाँ भी थर्ड पर्सन। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको क्या बनेगा, दी। तो बेटा बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो बी के स्थान पर आप दे का यूज़ कर सकते हैं, बी के स्थान पर आप दे का यूज़ कर सकते हैं। अब आए पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात, तो उस पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी तो आपके थर्ड पर्सन की जगह बेटा दे बन रहा है, तो फिर यहाँ पर हम देयर का यूज़ कर सकते हैं। ये रहे बेटा आपके पर्सन चेंज, ये रहे बेटा आपके पर्सन चेंज। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पॉजेसिव प्रोनाउन करने से पहले या फिर कोई सा प्रोनाउन जो आप करते हो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट में कितने आपके सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्टों को मिलाकर उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव इस बात पर डिपेंड करता है जो आपके सब्जेक्ट आए हैं वो सब मिलकर क्या बन रहा है। तो पहले वाले में हमने देखा कि थर्ड पर्सन बेटा आपका ये बन रहा था और थर्ड पर्सन ये था, इन दोनों को मिलाएं तो आपका दे बन जाता। अगर हम बी के स्थान पर दे को रिप्लेस कर दें तो उसके लिए पॉजेसिव दे रहेगा बेटा आपका, और फिर सब्जेक्ट आपका दे हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, रिप्लेस करना है बेटा आपको बी और दूसरा अवर, इन दोनों को आपको रिप्लेस करना है। यहाँ पर क्या भर सकते हैं, जल्दी इस सवाल का आंसर दीजिएगा। बेटा कितने बच्चों का आंसर आया कि बी के स्थान पर हम बी रहने दें, या बी के स्थान पर दे भर दें, या फिर इसके स्थान पर कुछ और भर दें, यू भर दें। ऑप्शन आपके सामने है, आपको इस प्रोनाउन में 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला, या तो आप यू लगा दो, नंबर 2 आप दे लगा दो, नंबर 3 आप बी का यूज़ ही करें, नो इम्प्रूवमेंट, या फिर आप नंबर 4 से लगा दें। जल्दी कीजिएगा। और इस अवर की जगह बेटा इसी के पैसिव एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं जो आपको सिखाए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जल्दी से इन सारे पैसिव एडजेक्टिव के स्थान पर भरें और सब्जेक्ट के स्थान पर भी पूरा करें जल्दी से। तो बेटा पहले सवाल का आंसर क्या है, जल्दी कीजिए, पहले सवाल का आंसर क्या है। तो हम देखते हैं बच्चा, यहाँ पर लिखा है आपका सी, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है आपका यू। अगर हम पर्सन की बात करें तो आपके सामने थर्ड पर्सन प्लस बेटा सेकंड पर्सन, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो आपके सामने क्या बनेगा बच्चा, थर्ड पर्सन प्लस सेकंड पर्सन के सामने बेटा आपका यू बनता है, यानी कि सेकंड पर्सन ही बनता है। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि आपका सी और यू इन दोनों को मिलाकर आपका यू बनता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आंसर बेटा आपका यू, पहले का आंसर क्या बेटा यहाँ पर यू। तो आप इस बी की जगह यू को रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही। जब आपने यू को इस पर रिप्लेस कर दिया तो उसकी अवर के स्थान पर हम यूर भर सकते हैं। ये रहा आंसर, ये रहा बेटा आपका आंसर। जल्दी सवाल नंबर 3, जल्दी इन सवालों के आंसर कीजिए बेटा, जल्दी इन सवालों के आंसर दीजिए। नंबर 3, सी सेड टू हर, भरें जल्दी, बी रहने दें, अवर भर दें, जल्दी कीजिएगा। इन तीनों में से बेटा क्या आंसर हो सकता है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, हम देख रहे हैं बेटा ये थर्ड पर्सन है आपका, ठीक, चलिए, और ये भी थर्ड पर्सन है, इन तीनों को मिला के बेटा आपका दे बनता है। तो इसके स्थान पर आप दे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर यहाँ पर देर, बिल्कुल सही जवाब। ये है आपके पर्सन जो हमने चेंज करने थे। तो इन तीनों सवालों को ये मत देखना कि बी लिखा है बेटा, बी मल के किससे बना, बी आपका 2 वर्डों से मिलकर बना है, और वो वर्ड कौन से थे वो पहले रिप्रेजेंट हो चुके हैं। जो आपके पहले वर्ड रिप्रेजेंट हो चुके हैं उसी को देख कर हमें फिलअप पूरे करने होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। रमेश एंड आई हैज completed the assignment.
जल्दी इन सवालों का आंसर दीजिए। बेटा आपके सामने 3 सवाल लिखे हैं, जल्दी से इन सवालों का आंसर दीजिए, कौन से में कौन सा विकल्प भर सकते हैं, यानी कि आपको प्रोनाउन भरना है यहाँ पर। जल्दी बेटा, पहले का ऑप्शन दे रहे हैं आपको, पहले का यहाँ पर आंसर हम दे भर दें, ठीक है। दूसरे में देयर, जो आपके सामने आगे लिखा है बेटा। नंबर 2 बी और आवर। नंबर 3 यू एंड योर्स। अगला सी ही एंड हिज। दूसरा फिलअप बेटा, जल्दी कीजिए, इनको अरेंजमेंट सही करना है, क्या सही है गलत लिखोगे, ठीक है। अगला यू सी एंड आई हैव सेंट, यहाँ भरने, यही फिलअप आपको इसमें से ही ऑप्शन चाटने हैं और जल्दी इसका आंसर भरिएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो जल्दी इन सवालों के आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बेटा, हम डिस्कस करते हैं आपके क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखते हैं। यहाँ पर बेटा पहला आपका रमेश था, तो कितने बच्चों को पता है कि अब 3rd पर्सन था, सबको पता है बेटा, ठीक। अच्छा, दूसरा पर्सन आपका आई था, ठीक, ये 1st पर्सन था। यदि हम दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों पर्सन को ऐड कर दें, यानी आपके रमेश को भी और आई को भी, तो इन दोनों के स्थान पर हम बेटा किसका यूज़ कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, इन दोनों के स्थान पर हम बी का यूज़ कर सकते हैं। अब बड़े सिंपल सी बात है, यदि हम इन बी की जगह दोनों का यूज़ कर सकते हैं तो वही पॉजेसिव एडजेक्टिव बी के लिए आएगा और वही पॉजेसिव एडजेक्टिव आपके इन दोनों के लिए आ जाएगा, क्योंकि ये आपके 3rd पर्सन और 1st पर्सन मिलकर क्या बन रहे थे, वो वी बन रहे थे। अगर ये आपके बी पर्सन बन ही गए हैं बेटा, तो जो आप बी के साथ लगाओगे वही कंडीशन आप इनके साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें देखना यह है कि हमें ये नहीं देखना है कि रमेश लिखा है तो आप हिज लगा दें, नहीं। आई लिखा है तो माई लगा दें, नहीं बेटा, क्योंकि हमें चेंज करने हैं पर्सन। अब इन दोनों पर्सन को मैं चेंज कर दूं तो किस में कर सकता हूँ बेटा, आप बी में कर सकती हो, क्योंकि आपको बताया गया है कि आपका 1st पर्सन प्लस 3rd पर्सन दोनों को मिलाने के बाद एक नया वर्ड जनरेट होता है और वो होता है आपका बी। तो हम ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों को मिटाकर यहाँ पर बी का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने 1st पर्सन 3rd पर्सन दोनों बी होते हैं, ठीक है। अगर आपकी ये बात समझ में आ गई है तो आपके जो बी पर्सन है बेटा, ये उसके अनुसार यहाँ पर आंसर क्या है बेटा, उसके साथ आंसर आपका बेटा अवर है। तो हम ध्यान करें कि यहाँ पर हमने किसी प्रोनाउन का यूज़ किया। अच्छा, अब प्रोनाउन क्या है बेटा आपके सामने, दे, वी, यू। तो अगर यहाँ पे कोई पर्सन हम देखें तो केवल 3rd पर्सन 1st पर्सन है जो बी का रूप दे रहे हैं, और अगर ये बी का रूप दे रहे हैं बेटा तो आंसर पहले का तो रहा ये बी। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर बी भर सकते हैं सब्जेक्ट के इसमें, जो कि इस वांट का सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब अगर आपका सब्जेक्ट भी मिल ही गया बेटा तो आंसर इसका अवर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब। ये था आप कंसेप्ट, ठीक है। अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो बेटा सेकंड सवाल जल्दी कीजिएगा, पर्सन चेंज करिएगा। अब देखना यह है कि यहाँ पर लिखा है बेटा 3rd पर्सन, यहाँ लिखा है 2nd पर्सन, और ये लिखा हाँ 3rd पर्सन, और ये भी 3rd पर्सन है। तो कहना मतलब मेरा यह है बेटा, इन तीनों की जगह क्या फिट कर सकते हैं, इन तीनों की जगह हम क्या फिट कर सकते हैं, जो कि अगर इसके बाद हम टेंस बढ़ाएं आगे तो बेटा आपके स्थान पर यहाँ पर किसी मेन वर्ब का सब्जेक्ट क्या बन सकता है, किसी मेन वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या बन सकता है, वही ऑप्शन आपके सामने है बेटा, वी, दे, यू। तो जल्दी इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जल्दी कीजिए बेटा। अगर किसी मैन वर्ब के बाद हम एंड से सवाल आगे जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट बनेगा इस मैन वर्ब का, तो उस सब्जेक्ट को मैं क्या माने, क्या मानूँ बेटा उसको मैं, या तो उसको आप यू मान लो या बी मान लो या फिर दे मान लो। उस कंडीशन में हमें सबसे पहले देखना क्या होगा, पहले देखना 3rd पर्सन, ये है बेटा 1st पर्सन, कौन सा पर्सन है ये है आपका 1st पर्सन, वेरी गुड 1st पर्सन, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद जो लिखा है वो है आपका 3rd पर्सन और ये भी 3rd पर्सन। तो किसी 1st पर्सन 3rd पर्सन को दोनों को मिला के क्या बनता है, तो बेटा पहले हमने यही बात लिखवाई थी आपको, ताकि आप 1st पर्सन और इसके बाद 3rd पर्सन को मिला के आपके नया वर्ड बनता, वो होता वी। क्या होता है बच्चा, बी। तो अगर बी इसका आंसर हो गया तो बेटा अगर सवाल आगे बढ़ता है तो इसका आंसर बी होगा, ठीक।
इसका आंसर बिल्कुल 100% बी है। चलिए आगे कीजिए। यहाँ पे क्या भरें? यहाँ पे आपको ऑप्शन भरना है बेटा, देयर, अवर, योर। चॉइस इज योर्स। चॉइस इज योर्स, जल्दी भरें। यहाँ पे आंसर इसका क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। हमें ये पता है सर, ये तो आपके सामने लिखा हुआ सेकंड पर्सन है ही, ठीक। अच्छा, ये है आपका थर्ड पर्सन, ठीक। उसके बाद लिखा आपका फर्स्ट पर्सन। यदि हम तीनों को मिला दें तो कौन सा पर्सन बन सकता है? इन तीनों को मिला के आपका कौन सा पर्सन बन सकता है? तीन ही पर्सन होते हैं बेटा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यदि हम तीनों को ऐड कर दें तो इनसे नया जो वर्ड जनरेट होगा वो क्या हो सकता है? उसी सवाल का बेटा आपका आंसर डिपेंड करता है। उसी पर आपके सवाल का आंसर डिपेंड करता है, जो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बेटा पहले हमें सिखाया गया था कि अगर आपका फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ आपका थर्ड पर्सन भी है, उसके साथ सेकंड पर्सन भी अगर आप ऐड करते हो तब भी तो बी रहेगा ना, रहेगा। तब भी आपका बी आंसर है। अगर बी है आप शुरू में रख दिया इसके स्थान पर, इन सब इसके स्थान पर अगर हम बी का यूज़ कर दें तो किसी को कोई परेशानी नहीं है बेटा, क्योंकि बराबर होते हैं बी के। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो आंसर ये रहा आपका अवर। ये रहा बेटा आपका अवर आंसर, बिल्कुल सही जवाब बेटा। जिन बच्चों का अवर आंसर है बिल्कुल सही है। जल्दी बेटा आगे कीजिए सवाल को। अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो आइए बेटा हम कोशिश करते हैं, एक प्रीवियस क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। यदि आपने उसका आंसर दिया तो समझ जाएंगे कि हम चाह रहे थे आप समझ गए हो, ठीक है। करें क्वेश्चन, देखिए बेटा क्वेश्चन एक, वो कह रहे हैं यू, कमला, हरी, सी एंड आई हैव टू गो टू, जल्दी बेटा इस सवाल का जल्दी से आप आंसर दीजिए। इस सवाल का आंसर क्या होता? एक मिनट एक मिनट। बिकॉज जल्दी बेटा इस सवाल का आप आंसर दीजिए जल्दी से। पहले सवाल का आंसर, क्या इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हम क्या भर सकते हैं? पहला कि यहाँ पर आप योर, ठीक। नंबर टू, जल्दी करिए बेटा आंसर, ऑप्शन आपके साथ में है। जल्दी इन सवालों के आंसर देने का प्रयास कीजिए। जल्दी बेटा इन सवाल के आंसर देने का प्रयास कीजिए। बेटा मिला किसी को आंसर?
इस सवाल का आंसर किसी को मिला इन तीनों में से? इन तीनों में से बेटा कितने बच्चों का आंसर आ गया? जल्दी कीजिए। अगर ये बात आपके समझ में आ गई बेटा तो इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके जो पूछे गए हैं, क्योंकि बेसिक आंसर बहुत जरूरी है आपका। आया आंसर? चल देखते हैं बेटा। हम यहाँ बात कर लेते हैं सवाल की उसी सीरीज से जो हमने सीखा अभी तक। हमने अभी तक ये सीखा है बच्चा, बड़े सिंपल सी बात है। ये है आपका सेकंड पर्सन, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चों को परेशानी है तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड पर्सन बेटा आ गया आपका, ठीक। चलिए, उसके बाद हमने कमला लिखा जो कि आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने हरी लिखा, वो भी थर्ड पर्सन है। तो बेटा ये भी थर्ड पर्सन है आपका, ये भी थर्ड पर्सन है बेटा आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने लिखा सी, वो भी थर्ड पर्सन है, ये लो, वो भी थर्ड पर्सन है, ठीक। उसके बाद हमने लिखा बेटा आई, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक। तो हम इसको ये कह सकते हैं सर थर्ड पर्सन तो थर्ड होते हैं, उसके साथ हमने ऐड करा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, इन सबको मिलकर क्या बनता है? तो बेटा पहले आपको सिखाया गया, इन तीनों को मिला के आपका बी बनता है। क्या बनता है बच्चा? बी। अगर तीनों को लगा के बी बन गया है तो अगर हम चाहें तो इस पूरे के स्थान पर बी का यूज़ कर सकते हैं, इस पूरे के स्थान पर हम बी का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसका बी का यूज इसके स्थान पर कर सकते हैं बेटा तो इसका आंसर पे क्या है? नॉर्मल सी बात है बेटा, आंसर रहा बी। तो ये आंसर, पहला आंसर ये रहा आपका अवर, और यहाँ पर अवर, बिल्कुल सही जवाब बेटा। तो वही तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप समझ लीजिए चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि चीज़ें बदलती हैं कंसेप्ट से। ऐसा नहीं है कि आप जो रट्टाफिकेशन कर लें, ऐसा नहीं होता है। तो हम ये जानते हैं कि आपके सामने कौन से पर्सन से कौन सा पर्सन बनता है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं बेटा, कल मिलते हैं आपसे इसी क्लास के आगे आगे बढ़ते हुए, ठीक है। तो थैंक यू, डेट्स ऑल, गुड नाइट, बाय बाय।